जय। नारद भक्ति सूत्र में आज 43वें सूत्र की चर्चा है। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। अभी तक पूर्व सूत्रों में देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा बता रहे थे, सत्संग का महत्व बता रहे थे। अब सत्संग से लाभ क्यों नहीं होता है, एक प्रश्न है। आओ कि जिस सत्संग की इतनी महिमा है, मुख्यतस्तु महत् कृपैव भगवत कृपालेशाद्वा, इतनी महिमा जिस सत्संग की है, वह सत्संग करने के बाद भी अनेक जीव जो है जैसे के तैसे रह जाते हैं। कोई उनको लाभ सत्संग का मिलता नहीं, सत्पुरुषों की सन्निधि का, उनके वचनामृत का निकट रहकर भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, इसका उत्तर 43वें सूत्र में नारद जी दे रहे हैं। कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग उसका सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। प्रकार वचन में थाल प्रत्यय होता है व्याकरण सूत्र में, प्रकार वचने थाल। इसका अर्थ है सब प्रकार के दुस्संग का त्याग करना चाहिए। कुसंग अनेकों प्रकार का हो सकता है, सभी प्रकार के कुसंगों का त्याग करना चाहिए। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि कुसंग का त्याग किए बिना जो सत्संग करते हैं उनको सत्संग का लाभ नहीं होता। कुसंग का त्याग करो फिर सत्संग करो, देखो कैसे लाभ नहीं होता। सत्संग की महिमा है पर कुसंग की महिमा भी कम नहीं है। बहुत लंबे समय का कुसंग एक क्षण के सत्संग से नष्ट हो सकता है। एक क्षण के सत्संग से। अब अजामिल को थोड़ी देर का ही सत्संग तो मिला संतों का, नष्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से बहुत लंबे समय का सत्संग भी क्षण भर के कुसंग से नष्ट हो सकता है। इसलिए हमने एक बार महाराज जी से पूछा, गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी आपके मत से सत्संग की परिभाषा क्या है? महाराज जी बहुत संक्षिप्त उत्तर देते थे, कुसंग का त्याग। महाराज जी ने कहा, क्या कहा? कुसंग का त्याग ही सत्संग है। महाराज जी तो कहते थे कुसंग का त्याग निश्चय पूर्वक कोई व्यक्ति कर दे तो सारी प्रकृति उसे सत्संग देने लग जाएगी, सब जगह से उसको सत्संग मिलने लग जाएगा। कुसंग का त्याग नहीं करो तो सत्संग में भी रहो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। विचारों का कुसंग, मन में उल्टे पलटे विचार आ रहे हैं, अश्लील विचार आ रहे हैं, ये विचारों का कुसंग है। राग द्वेष के विचार आ रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने का विचार आ रहा है, ये विचारों का कुसंग है। खान पान का कुसंग, शुद्ध सात्विक वस्तु का आहार न करना, बाजार के चाट पकोड़ा भजिया खाना, प्याज लहसुन खाना, निषिद्ध पदार्थों का भक्षण करना, निषिद्ध पदार्थों का भक्षण करना, ये है खान पान का कुसंग। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती उस वस्तु को आहार के रूप में लेना, अथवा अधर्मी का अन्न खाना, अथवा अन्याय की कमाई से उपार्जित अन्न के द्वारा, धन के द्वारा अन्न आदि का उपयोग करना, ये सब जो है ना खान पान का कुसंग है। आप खूब शुद्ध सात्विक वस्तु खा रहे हैं पर वो सात्विक वस्तु की व्यवस्था पाप कर्म करके जुटाई गई है। भले ही आप भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का दूध पी रहे हो और दूध ही पी के रहते हो,
पर शराब बेच करके वो पैसा दूध का आया है तो वो दूध भी शराब के जैसा ही हो गया, अन्न भी मद्य के जैसा हो गया, क्योंकि उसके उपार्जन में शुद्धि नहीं है। तो पदार्थ भी सात्विक हो और उसका उपार्जित करने का जो ढंग है वह भी सात्विक हो, वो तामसी न हो, राजसी न हो, निषिद्ध न हो। तो विचारों का कुसंग, सीताराम, विचारों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, खान पान का कुसंग, अब है व्यक्तियों का कुसंग। ऐसे लोग जिनके पास बैठने मात्र से हमारी वृत्ति भोगों की ओर जाए, कुसंग की ओर जाए, दुर्गुणों की ओर जाए, ऐसे व्यक्तियों का संग कुसंग है। बहुत से लोग ऐसे होते, उनके पास बैठने ही लग जाओ, बस वो बैठते बैठते दिमाग खराब होने लग जाएगा। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते बैठते बहुत अच्छी प्रवृत्तियां मन में आने लग जाएंगी। तो जिनके पास बैठने से हमारे मन की वृत्ति भगवान की ओर बढ़े, सत्संग की ओर बढ़े, अच्छी चीज़ों की ओर बढ़े, उनका संग सत्संग है। जिनके पास बैठने से हमारी वृत्ति बुराइयों की ओर जाए, उनका संग कुसंग है। तो व्यक्तियों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग भी कुसंग है। अब आप बढ़िया पैंट पहने हो जीन्स का, और अति आधुनिक, जो आधुनिक लड़के जैसे अपने नक्शे में रहते हैं, ऊट पटांग कटिंग करा के, उस ढंग में आप हो, जिसको कहते फैशन में, तो आप मद्य की दुकान पर भी चले जाएं तो कोई आपको देखकर आश्चर्य नहीं करेगा कोई, ऐसे तमाम लोग लेते। मांस की दुकान पर चले जाएं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप वेश्यालय में चले जाएं तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, आप सिनेमा देखने चले जाएं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सोचेगा ही नहीं। और मान लो आप इस वेशभूषा में इस ऐसे स्थानों पर चले जाएं तो मदन बाबा चले जाएं सिनेमा घर में, तो सिनेमा का पर्दा देखना लोग भूल जाएंगे, सब इन्हीं को देखें, अरे इतना बड़ा तिलक लगा, ये महात्मा, इसको क्या हो गया है, बाबा जी क्यों चले आए यहाँ, इनका क्या काम यहाँ। हम और उसके साथ हमको महाराज जी ने भेजा, वो जीप से गए, वो उनके वाहन थी जीप, तो यहाँ से खनिया धाना तक जीप से गए हम। खनिया धाना है इस जिला शिवपुरी में, तो बीच में आगरा आता है। आगरा में ताजमहल है, तो उनके सब लोगों की इच्छा हुई कि ताजमहल देखना, ताजमहल देखना, तो गए ताजमहल देखने, हम भी थे। तो हम तो जैसे रहते हैं वैसे रहते थे, हम तो कोई उसमें बदलाव नहीं था, क्योंकि हम उधर तो विद्यार्थी जीवन में थे, लेकिन हम ऐसे विद्यार्थी जैसे नहीं थे, रहते साधु जैसे रहते थे। उस समय भद्र रहते थे, भद्र रहते, खूब 12 तिलक लगाए थे, भद्र थे, एक तौलिया जैसी लपेटे थे और ऊपर से एक चद्दर जैसा ओढ़े थे, और कुछ नहीं था। गर्मियों का समय था, शायद यही महीना रहा होगा कुआर वगैरह का। तो वहाँ हमको कई लोगों ने टोक दिया, ए बाबा तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हम तो खैर महाराज जी की कृपा से हमने उत्तर दिया। हमने कहा कि विश्व की 7 चीज़ें अजूबा हैं, उनमें से एक है, वो देखने आए हम, कला देखने आए। व्यक्ति ने हमसे कहा कि अरे ये तो मुमताज़ बेगम का मकबरा है, आप जैसे साधु बाबा जी यहाँ क्यों चले आए। ठीक कहा उसने कि आप लोग तो धाम में रहते हो, आपको मकबरा देखने की क्या जरूरत पड़ गई। हमने कहा हम मकबरा से में लेना देना नहीं है,
हम तो मुमताज बेगम की याद में एक अजूबा चीज बनाई, विश्व की 7 चीजें हैं, उनमें एक चीज है उनकी कला देखने आए, ये मैंने कहा। तो लेकिन हमको लज्जा जरूर हुई, हमारे मन में यह आया कि देखो हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, लेकिन किसी से तो कुछ नहीं पूछा, हमसे ही आकर इस आदमी ने क्यों कहा। है? तो ये है वेशभूषा का सत्संग। हाँ। हमारी पवित्र वेशभूषा जो है हमें ऐसी जगहों पर ले जाने से रोकती है जहां जाने से हमारा पतन संभव है। इसलिए पवित्र वेशभूषा धारण करना चाहिए। ये पाश्चात्य वेशभूषा अपवित्र वेशभूषा है, ये वेशभूषा का कुसंग है। इसलिए संसार में भी जिन्हें अत्यंत आवश्यक हो, जितनी देर आवश्यक हो उतनी देर वो अपना उस वेशभूषा में जाएं, बाकी एक साधक की रहनी से ही रहें। अब किसी को ड्यूटी पर जाना है वैसे ही जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, तो बात अलग है। और निष्ठा की परिपक्वता हो तो कहीं कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि आप ऐसे न जाइए, ऐसा कानून है? कोई कानून तो नहीं है। हमारी निष्ठा की कमी होती है, इसलिए तरह तरह के बहाने हम खोज लेते हैं। तो दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग का सर्वथा त्याग ही करना चाहिए। जैसे सत्संग से, भगवत कथा से, भगवत चर्चा से, भगवान नाम से, भगवत प्रीति, सदाचार, शास्त्र, विवेक, वैराग्य, सत शास्त्रों का अभ्यास, सेवा, सरलता, विनम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निरभिमानता, शांति आदि प्रवृत्तियां जो है वो मनुष्य को सदाचार परायण उत्तम मनुष्य बनाती हैं, उत्तम भक्त बनाती हैं, परम भक्त बना देती हैं, महापुरुष बना देती हैं। इसी प्रकार से दुष्ट संग से सबसे पहली हानि क्या है? सबसे पहली हानि है विषय वार्ता। वो बैठते ही उटपटांग चर्चा शुरू करेगा। और अब तो व्यक्ति के कुसंग की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर मोबाइल कुसंग के लिए पर्याप्त हैं। सारी दुनिया का कुसंग मोबाइल में भरा हुआ है, सारी दुनिया का कुसंग कंप्यूटर में भरा हुआ है। एक महात्मा, उनका नाम हम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे महात्मा पधार गए, हमसे बड़ा प्रेम करते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप एक थैला भर के पुस्तक लेके चलते हैं कहीं भी। हमारे साथ पुस्तकों का वजन ज़्यादा रहता है, क्योंकि मन में आता कि ये पुस्तक पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो वो सब रख लेते हैं। फिर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोग पुस्तक देते भी हैं। तो पुस्तक का थैला अब तो इन लोगों ने छोटा कर दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा थैला रहता था पुस्तक का, वजनदार थैला। पहले कितना बड़ा थैला रहता था पुस्तक, अब तो इन लोगों ने छोटा कर दिया। तो हमारी चलती नहीं है, हम चलाना भी नहीं चाहते। चलो अब जमाना है, अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए अब सबकी माननी चाहिए। हमारी कोई माने चाहे न माने, हमें सबकी माननी चाहिए। तो उन्होंने हमको कहा, महात्मा ने, उन्होंने कहा कि देखो इतना पुस्तकों का वजन आप लेके चलते हैं, हम आपको उपाय बताते हैं। एक कंप्यूटर, क्या कहते हैं, लैपटॉप कहते, क्या कहते हैं, इस लैपटॉप में सब कुछ भर जाता है। देखो ये हम लेके चलते हैं, इसमें पूरा महाभारत है, पूरी गीता, रामायण, भागवत, भक्तमाल सब इसी में है। बस ऐसे ऐसे दबाओ, उसके पेज पे सब कुछ निकल जाता है। तो वो हमको दिखाने लग गए। दिखाते दिखाते उसमें पता नहीं कहां से एक नंगी स्त्री का चित्र आ गया, एकदम नग्न स्त्री का चित्र आ गया, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं था। उसको देख के तो हमारा मन खराब हो गया, अच्छा नहीं लगा हमको। हमने कहा कि ये इसमें क्या आ गया? अरे बोले इसमें इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। आ जाती होंगी,
कैसे कोई बटन दब गया होगा, आ गई होगी, भगवान जाने, हम तो जानते नहीं उस विषय में। तो पहले हमने सोचा था कि हम भी थोड़ा सीख लें तो हम इस मशीन में सब भर लेंगे, अच्छा रहेगा, हम भी इसको सब उपयोग कर लिया करेंगे। उसी समय हमने अपने मन से उस बात को ही निकाल दिया। हमारे पास 2 बार लैपटॉप, 1 बार 2 बार लैपटॉप आए, कोई कहीं किसी ने लिया, किसी ने लिया, हमने नहीं रखा अपने पास। चाहे तो हम सीख नहीं सकते हैं क्या? भगवान ने बुद्धि तो हमको दी है। आज तक कोई चीज़ कठिन नहीं लगी तो ये कठिन हमको कहाँ से लगेगा? हम सीख सकते हैं, सीख लेंगे और उत्तम उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तम उपयोग के साथ हम दुरुपयोग उसका नहीं करेंगे, इसका विश्वास हमें अपने ऊपर नहीं है। क्योंकि मन में विषय की प्रवृत्ति, विषय के संस्कार अनेक जन्मों के रहते हैं। कहीं उस ओर हमारी वृत्ति चली गई तो सब चीज़ हम देखने लग जाएंगे, फिल्म सिनेमा भी उसी में देखने लग जाएंगे, जाने क्या क्या देखने लग जाएंगे, सब चीज़ उसमें है। तो ये इसलिए मोबाइल का संग, कुसंग, ये भी दुष्ट संग ही है। कंप्यूटर का कुसंग भी दुष्ट संग ही है। इसलिए इन उपकरणों का अत्यंत विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कितना, कैसा उपयोग? विवेक पूर्वक। उत्तम उपयोग भी है कि नहीं? जहां इससे हानि है वहां इससे लाभ भी है, तो हम लाभ युक्त इनका उपयोग करें। यदि लाभ युक्त उपयोग नहीं करते हैं तो ये कुसंग है। तो दुष्ट संग से, दुस्संग से सबसे पहला दोष बनता है विषय वार्ता। भगवत चर्चा छूटती है, इधर उधर की चर्चा शुरू हो जाती है। जगत चर्चा, संसार की चर्चा, लोक निंदा, भोग प्रीति, दुराचार, उच्छृंखलता, अविवेक, विषय लोलुपता, दुष्ट अभ्यास, मान, दंभ, घमंड, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान और अशांति, इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं कुसंग से। किसी भी तरह का कुसंग होगा तो इतने प्रकार के दोष तो आपके जीवन में आ ही जाएंगे। एक दोष आया कि अनेक दोष आ जाएंगे। वहाँ कष्टभंजन देव हैं, वहाँ क्या सारंगपुर में, सौराष्ट्र में, तो एक महात्मा पर, साधु जैसा ही था, दुबला पतला सा, जैसे ये यहाँ कौन है इतना दुबला पतला? विनय तो फिर भी ठीक है, इससे भी पतला एक लड़का था। उस पे 71 भूत थे। कितने भूत थे? तुम थे साथ में? तुम नहीं थे, तुम ये तो साथ रहते नहीं थे तब। हैं, 71 भूत थे उसके ऊपर। मैंने महाराज जी को आकर सुनाया, महाराज जी 71 भूत थे उसके ऊपर। वहाँ लोग बता रहे थे कि अभी 10-5 बचे हैं, बाकी 71 थे। इस पर धीरे धीरे जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। तो हमने महाराज जी को सुनाया तो महाराज जी ने कहा, इससे आपने क्या शिक्षा ली? हमने तो कोई शिक्षा नहीं ली। महाराज जी ने कहा, इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि एक भूत आया होगा पहले, फिर एक भूत आया तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। ऐसे ही कुसंग से एक कोई दोष आएगा तो उस वह अपने जैसे ही सैकड़ों दोषों को आमंत्रित कर लेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति का संपर्क नहीं करना, सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, संत पुरुष का ही संपर्क करना, उसी की सन्निधि में रहना। देखो, संतों में, गुरुजनों में जिनकी श्रद्धा है और जो सावधान होकर साधन करते हैं, उनको इस कराल कलिकाल में भी पद पद पर अनुभूतियां होती हैं। एक से एक बढ़कर के अनुभूतियां होती हैं। स्वप्न की अनुभूतियां, प्रत्यक्ष अनुभूतियां भी उनको होने लग जाती हैं। और लोग ऐसे होते हैं, इनको कोई अनुभूति नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, तो मनुष्य पाप परायण हो जाता है, कुसंग से विषयासक्त हो जाता है, आसुरी संपत्ति के दुर्गुण दुराचारों का विकास हो जाता है। अब देखो, यद्यपि भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में कैकेयी का कोई दोष नहीं है,
राम जी ने स्वयं कहा है रामचरितमानस में कि वे जड़मती हैं जो कैकई को दोस्त होते हैं। उन्होंने साधु सभा का सेवन ही नहीं किया जो कैकई को दोस्त देते हैं। क्यों? कैकई भगवान की परम भक्ता है और कैकई ने जो कुछ किया भगवान की इच्छा से किया। और इस विषय की चर्चा हम कई प्रसंगों में कर भी चुके हैं कैकई की। लेकिन ये तो रहस्य की बात हुई। बाहरी जो बात है वो तो ये है कि कैकई जैसी राम भगवान में अनन्य प्रेम रखने वाली परम पतिव्रता दशरथ जी के की 3 महारानियां, 750 रानियां थी दशरथ जी की। कितनी रानियां थी? 750 में 3 पटरानियां थी। उन 3 में बीच वाली थी कैकई। लेकिन बीच वाली होने के बाद भी महाराज दशरथ को सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि महाराज दशरथ की सेवा, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति प्रेम सर्वाधिक उनका था। और राम जी के प्रति सर्वाधिक प्रेम कैकई माता में था। और इतना सब कुछ थोड़ी देर के मंथरा के कुसंग से नष्ट हो गया। तो को न कुसंगति पाय न साई, कौन ऐसा है जो कुसंग पाकर के नष्ट न हो जाए। परम भक्ता कैकई प्रभावित हो सकती है मंथरा के कुसंग से, तो अच्छे से अच्छा साधु से साधु, सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी कुसंग से बर्बाद हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान में देवहूति माता से भगवान कपिल ने कहा है, यद्य सदभि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमयि आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्वत। बहुत बढ़िया श्लोक है। भगवान कहते हैं कि असाधु पुरुष, जो दुष्ट पुरुष हैं, विषयी पुरुष हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं लोग, उनके पद चिन्हों पर चलते, उनका अनुगमन करते हैं। तो विषयी पुरुष कौन है? दुष्ट पुरुष हैं कौन? बोले शिष्णोदर कृतोद्यमयी, जिनके सारे उद्यम 2 चीजों के लिए, शिष्ण और उदर। शिष्ण माने भोग इच्छा की पूर्ति, और उदर माने पेट भरना। पाप हो चाहे पुण्य हो, पेट भरना चाहिए। ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलने वाले जीव, उनका सर्वनाश हो जाता है, वो अंधकार में चले जाते हैं। उनसे क्या होता है? बहुत ध्यान से सुने और सावधान हो, ठीक से बैठो। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्हीर्य क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम। कुसंग से इतनी चीजें नष्ट हो जाती, सत्य नष्ट हो जाता है। कुसंग से सत्य नष्ट हो जाता है। चाहे जो कुछ हो जाए, झूठ मत बोलो। कुसंग में पड़ा हुआ व्यक्ति पद पद पर झूठ बोले, पट से झूठ बोल जाएगा। वो सोचेगा हमारा स्वार्थ यहाँ नहीं सुधरा, पट से झूठ बोलेगा। निर्भीक होकर और झूठ बोलते हैं लोग। इसलिए हम तो कहते हैं झूठ बोलने के लिए भी बड़ी भारी छाती चाहिए, निर्भय होकर झूठ बोलना। हम झूठ बोलने के पहले हमारा चेहरा खराब हो जाए, घबरा जाए, कांप जाए, तो व्यक्ति तो पकड़ लेगा कि झूठ बोल रहे हैं। महा झूठा होते हैं, एकदम ऐसे बोलेंगे, कड़क के बोलेंगे कि जिसमें आपको बोल ही नहीं सकते, आप उसको सत्य मानना पड़ेगा। तो कुसंग से, विषयी पुरुषों के पीछे चलने से सबसे पहले जीवन का सत्य चला जाएगा। शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता चली जाएगी, दया नष्ट हो जाएगी, मौन नष्ट हो जाएगा, वृत्ति मौन नहीं रहेगी, बहिर्मुख हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, संपत्ति नष्ट हो जाएगी, लज्जा नष्ट हो जाएगी, यश नष्ट हो जाएगा, क्षमा नष्ट हो जाएगी, शम और दम। शम क्या है? भीतर के जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका निग्रह, इसका नाम है शम। और बाहर की इंद्रियों का निग्रह, इसका नाम है दम। तो शम दम ये भी नष्ट हो जाते हैं। भग माने ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता कुसंग से। इसलिए भैया इतनी चीजों को अपने जीवन में नष्ट करना हो तो कुसंग करो, सत्संग मत करो।
ते स्वशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। ऐसे जो अशांत मूढ़ व्यक्ति हैं, जो खंडितात्मा हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का संग न करे, क्योंकि वे तो शोक के योग्य हैं। वो कैसे हैं? योषित क्रीड़ा मृगेषु च। योषित क्रीड़ा मृग माने होता है स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। जैसा नचाती हैं वैसा वे नाचते हैं। तो ऐसी महाराज उनकी स्थिति है। बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। इसलिए ऐसी चीज का संग नहीं करना, ऐसा दृश्य नहीं देखना, ऐसी बात न करना, न ऐसी बात सुनना, न ऐसे स्थान में जाना, न ऐसी पुस्तिका पढ़ना, न ऐसी पत्रिका पढ़नी, न ऐसा चित्र देखना, न ऐसी वस्तु खानी, न ऐसी वस्तु सूंघनी, न ऐसी वस्तु स्पर्श करनी जिससे हमारे चित्त में मलिनता आ जाए, अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण आ जाएं। अपने मन में बुरे भाव हों या अच्छे भाव हों, चाहे बुरे भाव हैं या अच्छे भाव हैं, इनके कई कारण होते हैं। अच्छे भावों के भी कई कारण होते हैं, बुरे भावों के भी कई कारण होते हैं। स्थान, किसी किसी जगह में जाने से मन में एक विशेष प्रकार की पवित्रता का भाव आ जाता है। जन्मांतरीय संस्कार भी होता है। इसने अनुराग ने बताया कि वहाँ विंध्याचल में रहे तो वहाँ क्या खाता था, हैं? जो मंदिर से जो भोग लगता था भगवती का वो मिलता तो खाता था। और जहाँ श्मशान था वहीं गंगा जी का तट, वहीं पास में श्मशान, वहीं सोता था ये रात को। ना तो भय लगा, ना भूख प्यास लगी, शरीर तो कमजोर होगा, नहीं खाने को नहीं मिलेगा तो। और भजन में खूब वृत्ति रही आई। क्यों रही आई? यह है स्थान का प्रभाव। क्या किसका प्रभाव है? स्थान का प्रभाव। तो किसी स्थान में जाने से चित्त बिगड़ जाता है, किसी स्थान में जाने से चित्त पवित्र हो जाता है। तो जिस स्थान में जाने से चित्त हमारा खराब हो उस स्थान में नहीं जाना। जिस स्थान में जाने से हमारा चित्त पवित्र हो उसी स्थान पर रहना। अन्न जल, अन्न का प्रभाव, कहीं अन्न खाने से अलग प्रकार का भाव मन में, कहीं अन्न खाने से अलग प्रकार का भाव बनता है। जल, जल का भी प्रभाव होता है। भगवान श्री राम एक जगह थे, जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित, स्कंद पुराण में प्रसंग आता है। तो वहां राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमको प्यास लगी है, थोड़ा जल ले आओ। लक्ष्मण जी बड़े नाराज हुए। लक्ष्मण जी बड़े नाराज हुए, बोले प्यास लगी है तो ये तुम्हारी घरवाली क्या कर रही है, ये पानी भर के नहीं ला सकती है? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं, नौकर हैं जो दिनों रात सेवा में खट गए, फिर भी आर्डर चला दिया, लाओ पानी ले आओ। अरे आप थके हैं तो क्या हम नहीं थके हैं? जानकी जी को बड़ा आश्चर्य कि लक्ष्मण जी किस स्टेशन से बोल रहे हैं, क्या हो गया इनको? राम जी मुस्कुराए, बोले अच्छा हमको पानी नहीं पीना है, इस देश से, इस क्षेत्र से जल्दी बाहर निकलो। तो जैसे ही उस सीमा से बाहर निकले, लक्ष्मण जी को बड़ी ग्लानि, जैसे किसी को सपना याद आवे ऐसे उनको याद आ, वो रोने लग गए। अरे प्रभु क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, अट्टपट्टा आपकी वाणी से मेरे मुंह से निकल गया। तो भगवान हंसने लगे, बोले वो स्थान ही ऐसा था कि वहाँ जाने, वहाँ बैठे व्यक्ति निर्मम हो जाए, स्नेह शून्य हो जाए, ऐसा वो स्थान था। हाँ जी, स्नेह शून्य हो जाए, मरने मारने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए हम उस क्षेत्र से तुमको बाहर निकाल के लाए। स्थान का दोष, अन्न का दोष, जल का दोष,
हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बहुत अच्छे वैराग्यवान महात्मा एक राजा के आग्रह पर उनके महल में गए और राजा ने बढ़िया खीर मालपुआ बनाया, खिलाया। वो महात्मा तो खीर के शौकीन होते हैं, हविष्यान्न, तो खूब खीर खाई महात्मा ने, पुआ खूब खाए और रात्रि को विश्राम करने लगे। महल में ही राजा ने उनकी व्यवस्था कर दी, अच्छे महात्मा थे। रात्रि को उनके मन में आया कि वाह, इतना बढ़िया नौलखा हार रानी का यहाँ टंगा हुआ है खूंटी पर। अब भीतर महल है तो महल में क्या, यहाँ तमाम चीज पड़ी रहती है। तो महात्मा ने उसको धीरे से हार को लिया, झोली में डाला और झोली में डाल करके सवेरे भोर में जल्दी, रात्रि कोई राजा को कह दिया कि हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाओ। बोले रात को कहाँ जाओगे, आपकी ठीक है। द्वारपालों से कहते हैं जब महात्मा जाना चाहे तब इनको चले जाने। महात्मा चले गए, पैदल चलते 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 वहाँ पहुँचे। वहाँ गए तो कभी तो खाए नहीं ये खीर मालपुआ, वहाँ तो जंगल में कंदमूल फल खा के रहते थे, यहाँ ज़्यादा खा लिए। तब उनको हुआ कि अरे सब नसें फूल रही हैं, उससे तो ठीक नहीं है, इसको सब निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने जल पिया, जल पी करके कुंजल किया, वस्ती किया। योगी महात्मा थे, नेति धोती वस्ती कुंजल आदि क्रियाएं की, सारा अन्न राजा का निकल गया। तब उनको अरे ये हार में लेके आया महात्मा होकर के, ऐसा कैसे। तो तुरंत चले वहां से, फिर गए राजमहल में। वहां क्या देखा कि राजमहल के जितने कर्मचारी हैं उनको बांध करके डाला हुआ है धूप में, कुआर की धूप में, सबकी बेरहमी से पिटाई हो रही है। किस लिए पिटाई हो रही थी? हार के लिए पिटाई हो रही थी कि तुम लोग रहते हो महल में, महात्मा पे कौन संदेह करेगा। महात्मा ने कहा छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो सबको छोड़ो, मुझे बांधो मुझे मारो। क्यों? बोले चोर में हूं। ये है, झोली से उन्होंने निकाल दिया, सबको छोड़ दिया गया। सबको बड़ा आश्चर्य, महात्मा ने कैसे निकाल दिया, कहां से आ गया। राजा बोले हमको दंड दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। अब पहले ये बताओ कि हमको जो भोजन की व्यवस्था की थी वो कैसे हुई। तब समझ में आया कि राजा ने एक सुनार का चोरों से संबंध था, इसलिए कोई बुरा नहीं मानना, सुनार हो तो कोई बुरा नहीं मानना। 100 चोर मर जाते हैं तब एक सुनार पैदा होता है, माने 100 चोर के बराबर बदमाश एक सुनार हो जाता है। कई बार आजकल तो लोग बुरा मान जाते, लेकिन पुरानी कहावत है 100 सुनार, 100 चोर मरते तो एक सुनार पैदा होता है। 100 सुनार मरते हैं, ये 100 सुनार मरते हैं तो एक जो है चोर पैदा, 100 चोर मरते हैं तो एक सुनार पैदा होता है। और 100 सुनार के जितनी चतुराई एक कायस्थ में होती है। कायस्थ सबसे तेज होते बुद्धि में। तो महाराज वो सुनार का संबंध जो था वो डकैतों से था, डकैत डकैती करते और वो जो कुछ लूट के आभूषण वगैरह लाते तो सस्ते कीमत में मिल जाते, वो गला देता फिर नए बना करके बेचता। बहुत बड़ा आदमी था। तो राजा को पता चला और बात प्रमाणित हो गई, तो उस सुनार की संपत्ति कुड़क की गई थी, उस धन से खीर मालपुआ बना था। तो चोरों का धन सुनार पर आया, सुनार का धन निषिद्ध, चोरों का धन निषिद्ध, और वो एक तपस्वी महात्मा के पेट में गया तो उनके मन में चोरी की भावना आ गई। इसलिए पवित्र अन्न का उपयोग, पवित्र जल का उपयोग, ये सब चीजें अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखो बड़ी सुंदर बात, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। 44वां सूत्र बड़ा सुंदर, क्योंकि कुसंग से काम
क्रोध, मोह, स्मृति भ्रष्ट हो जाना, बुद्धिनाश हो जाना, ये जो सर्वनाश के कारण हैं, ये कुसंग से ही उत्पन्न हो जाते हैं। कुसंग से ही जीव का सर्वनाश हो जाता है। भगवत संबंधी तत्व तथा लीला कथाओं की चर्चा छोड़कर इंद्रियों को भोग के समय तृप्ति देने वाले लौकिक विषयों का चिंतन ही सर्वनाश की जड़ है। इसी को भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन महिर्भैरिणम। काम क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न है, ये महाअशन हैं, बहुत बड़े पेटू हैं, बड़े पापी हैं, इनको ही अपना असली शत्रु समझो। गीता जी में भगवान ने कहा ये काम क्रोध कैसे पैदा होते हैं। जब व्यक्ति भगवत चर्चा छोड़ करके, सत्संग छोड़ करके और विषय चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर कामना उत्पन्न होती है। कामना की पूर्ति में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नाश से बुद्धिनाश हो जाता, बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। विषयान ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश से सब कुछ का नाश हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बस अंतिम बात कह करके एक सूत्र केवल आ रहे इसमें, तरंगा 45वां सूत्र, इसको करके पूरा कर देते हैं। तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती। बहुत ऊंची बात है, बड़े ध्यान, बंद करो, बड़ी ऊंची बात है, बड़े ध्यान से सुने। देखो ये काम क्रोध आदि जो है ना, साधन करते करते साधक को लगता है कि हमारे सारे विकार नष्ट हो गए, ये तरंग के समान हो जाते, सूक्ष्म तरंग के समान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुसंग मिलता है कि जो सूक्ष्म तरंग बने हुए हैं ये समुद्र बन जाते, काम का समुद्र, क्रोध का समुद्र, लोभ का समुद्र, मोह का समुद्र, अहंकार का समुद्र, ये समुद्र बन जाते हैं। इसलिए कुसंग के त्याग की बात कही गई है। किसी भी प्रकार का कुसंग नहीं करना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार बर मांगियो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा, सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय।